दोस्तों, चीन ने तिब्बत के दुर्गम क्षेत्र में रेल सेवा का विस्तार किया और एवरेस्ट के नीचे से रेलवे लाइन गुजारकर नेपाल को करीब लाने के मंसूबे भी पालता रहा है। दुबई में बुर्ज खलीफा जैसी इमारत खड़ी होती है तो अमेरिका और यूरोप में भी इंजीनियरिंग के बड़े से बड़े कमाल देखने को मिलते हैं। ऐसे में हर भारतीय यही सोचता है कि आखिर इंजीनियरिंग और विनिर्माण के क्षेत्र में भारत कहां खड़ा है। वैसे भारत में जम्मू कश्मीर के चनैनी नाशरी 2 जिलों को जोड़ने वाली 9.28 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाना भी किसी कल्पना से परे का काम है। ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ऐसे ही कई और प्रोजेक्ट हैं जिनमें भारत ने अपनी इंजीनियरिंग का लोहा मनवाया है। रोहतांग में बनी अटल टनल मौजूदा समय में इसका एक बेहतरीन नमूना है। इसके अलावा भारत में भी नदियां और समुद्र कई आश्चर्यजनक पुलों के गवाह हैं, जिनके निर्माण में बेहतरीन आर्किटेक्चर और शानदार इंजीनियरिंग के नमूने देखने को मिलते हैं। ये पुल कहीं पैदल, कहीं रेल और कुछ जगह सड़क पुल के रूप में न केवल दूर दराज के स्थानों को जोड़ते हैं, बल्कि बड़े शहरों में यातायात को भी आसान बनाते हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को भारत में बने कुछ इसी तरह के निर्माणों के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए। जोजिला टनल। जोजिला टनल को एशिया की सबसे लंबी सुरंग बताया जा रहा है। इस सुरंग की नींव मई 2018 में ही रख दी गई थी। जिस जगह पर यह टनल बनाई जा रही है वो जगह कुतुब मीनार से 5 गुना अधिक ऊंचाई पर है। जोजिला पास के करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर यह सुरंग बनाई जा रही है। इसकी लोकेशन NH1 यानी श्रीनगर से लेह हाईवे पर है। ये सुरंग करीब 14.15 किलोमीटर लंबी है। इसे एशिया की सबसे लंबी सुरंग बताया गया है। इस टनल के पूरा होने पर जो दूरी तय करने में 3.5 घंटे लगते हैं, वो सिर्फ 15 मिनट में पूरे हो जाएंगे। यानी लोगों के 3 घंटे 15 मिनट बचेंगे। ये सुरंग आम जनता और पर्यटकों के साथ साथ भारतीय सेना के लिए भी बेहद अहम है। इसके पूरा होने पर हर मौसम में कश्मीर घाटी से लद्दाख का संपर्क बना रहेगा। श्रीनगर, द्रास, करगिल और लेह के इलाके जुड़े रहेंगे। ये इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि सेना के लिए ये सड़क सियाचिन तक जाती है। आने वाले समय में श्रीनगर, करगिल, लेह के रास्ते में हिमस्खलन का डर नहीं रहेगा। इसके लिए एक 18 किलोमीटर लंबी अप्रोच रोड भी बनाई जा रही है, जो जी मोड़ सुरंग से जोजिला टनल तक जाएगी। इस रोड पर ऐसे अवलांच प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं जो दोनों सुरंगों के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी देंगे। पूरी सुरंग में ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम लगाया जाएगा और मैनुअल फायर अलार्म का बटन भी होगा। रोहतांग अटल टनल। रोहतांग में मौजूद अटल टनल भारत में इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। ये मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। ये टनल 10 साल में बनकर तैयार हुआ है। पहले ये 6 साल में बनने वाला था, लेकिन बाद में इसका वक्त 4 साल और बढ़ गया था। अटल सुरंग 10,000 फीट से ज्यादा लंबी है। इससे मनाली और लेह के बीच के सफर की 46 किलोमीटर दूरी घटेगी। मनाली से लेह को जोड़ने वाली ये अटल टनल दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। इसमें हर 60 मीटर की दूरी पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, सुरंग के भीतर हर 500 मीटर की दूरी पर इमरजेंसी एग्जिट भी बनाए गए हैं। पहाड़ों को काटकर इस सुरंग को बनाना आसान काम नहीं था, वो भी तब जब साल के 6 महीने ये इलाका बर्फ से ढका रहता है। सेला टनल। चीन की कपटी हरकतों का जवाब देने के लिए भारत पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। इसी के तहत अरुणाचल प्रदेश के नूरानांग में सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। इस सुरंग के पूरा होते ही भारतीय सेना का तवांग तक पहुंचना और हथियारों की आवाजाही बेहद आसान हो जाएगी। सेला सुरंग को पूरे साल तवांग को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित इस सुरंग के बनने के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा तक सैनिकों और हथियारों को जल्दी और आसानी से पहुंचाने में मदद मिलेगी। ये सुरंग सेला दर्रे से होकर गुजरती है। इसके पूरा होने पर तवांग के जरिए चीन सीमा तक की दूरी कुछ किलोमीटर कम हो जाएगी। ये सुरंग बनने के बाद 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनने वाली दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन की सुरंग होगी। सुरंग का निर्माण नूरानांग इलाके में हो रहा है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में कड़ाके की सर्दियों के दौरान यहाँ भारी बर्फबारी होती है, जिसके कारण सैनिकों और हथियारों की आवाजाही प्रभावित होती है। वहीं पूर्वी लद्दाख में सीमा पर भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध के कारण सैनिकों और हथियारों की आवाजाही को तेज बनाने पर फोकस किया जा रहा है। उम्मीद है कि 2022 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। इस सुरंग को नई ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है। सबसे लंबी रेल सुरंग। रेलवे ने पश्चिम भारत में कई सुरंगें बनाई हैं। वहीं हिमालय पर्वतमाला में भी कई लंबी लंबी सुरंगों का निर्माण किया है।
मालीगुड़ा सुरंग सबसे अधिक ऊंचाई पर चौड़ी गेज वाली रेलवे टनल है। वहीं सबसे लंबी सुरंग की बात करें तो करीब 11.2 किलोमीटर लंबी पीर पंजाल सुरंग का नाम आता है। ये एशिया की दूसरी सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। इस सुरंग से होकर अगर कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में गुजरेगी तो करीब 11 मिनट में टनल को क्रॉस कर जाएगी। वहीं 90 की स्पीड से गुजरने वाली ट्रेनें करीब 7.5 मिनट का समय लेंगी। पीर पंजाल सुरंग से पहले देश की सबसे लंबी सुरंग के रूप में कारबुडे सुरंग का नाम दर्ज था। महाराष्ट्र में रत्नागिरी के पास कोंकण रेलवे मार्ग पर स्थित कारबुडे सुरंग की लंबाई 6.5 किलोमीटर है। ये रेलवे में नायाब इंजीनियरिंग में से एक है। उक्षी और भोके स्टेशन के बीच स्थित इस सुरंग को अब कोंकण रेलवे लाइन पर सबसे लंबी रेल सुरंग बताया जा रहा है। कोंकण रेलवे भारत के सबसे खूबसूरत ट्रेन मार्गों में से एक है। महाराष्ट्र में ही कोंकण रेलवे की दूसरी सबसे लंबी रेल सुरंग है। करंजाड़ी और दीवान खापती स्टेशन के बीच स्थित नाटूवाड़ी सुरंग की लंबाई 4.3 किलोमीटर है। इसका निर्माण 1997 में हुआ था। नाटूवाड़ी के बाद नंबर आता है टाइक सुरंग का, जिसकी लंबाई 4 किलोमीटर है। ये सुरंग महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र में रत्नागिरी और निवासर के बीच है। इतनी ही लंबी एक और सुरंग है। महाराष्ट्र में ही अडवली से विलावड़े के बीच 4 किलोमीटर लंबी बेरदेवाड़ी सुरंग भी कोंकण रेल मार्ग का हिस्सा है। इसके साथ ही अन्य सुरंगें जैसे कि सरवादे सुरंग, गोवा की बारसिंग सुरंग और कर्नाटक की कारवार सुरंग भी कोंकण रेलवे की खूबसूरती बढ़ाती है। पश्चिम भारत और उत्तर भारत के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ लंबी रेल सुरंगें हैं। मुंबई का बांद्रा वर्ली सी लिंक। राजीव गांधी सी लिंक नाम से ये प्रोजेक्ट साल 2009 में जनता के लिए खुला था। साल 2000 में बनना शुरू हुए इस 5.6 किलोमीटर लंबे ब्रिज पर करीब 1600 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस सी लिंक के बनने से बांद्रा और वर्ली के बीच का 60 से 90 मिनट का रास्ता सिर्फ 20 से 30 मिनट का रह गया है। बांद्रा वर्ली सी लिंक में सिल्वर कोन केबल लगे हुए हैं। ये पुल सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज की तरह और पानी पर देश के सबसे लंबे पुल के रूप में भारत की पहचान है। इसकी इंजीनियरिंग की बात करें तो इस पुल का ज्यादातर हिस्सा समंदर में है और जिसे बनाना आसान नहीं था। इस ब्रिज को सेंटर में रोकने के लिए केबल का इस्तेमाल किया गया है। सोनितपुर में कोलिया भमोरा सेतु। ब्रह्मपुत्र नदी पर बने इस पुल का नाम प्रसिद्ध अहोम जनरल कोलिया भमोरा फुकन के नाम पर रखा गया है, जो उत्तरी तट पर सोनितपुर को दक्षिण तट पर नागांव जिले को जोड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बने इस पुल को भी भारत की टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक माना जाता है, जिसकी लंबाई करीब 3 किलोमीटर है। रात को यहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत होता है। जब लोग इस पर ड्राइव करते हैं तो आकाश कई रंगीन नजारे पेश करता है। पंबन ब्रिज रामेश्वरम। भारत के मुख्य भूभाग से जोड़ने वाला ये ब्रिज 100 साल पुराना है। हालांकि अब तक की सरकार ने इस ब्रिज के समानांतर एक नया पुल बनाने का बिल पास किया है। उम्मीद है कि इसे अगले साल तक पूरा कर लिया जाएगा। पंबन ब्रिज 2 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पानी के बीचों बीच स्थित ये पुल बहुत ही सुंदर है। यहाँ इंजीनियरिंग के कारनामे के चलते न केवल सिस्केप और आसपास के द्वीपों के शानदार नजारे देखने को मिलते हैं, बल्कि समय समय पर जहाजों, कार्गो वाहक, मछली पकड़ने के जहाजों और तेल टैंकरों को ले जाने के लिए ये बीच से खुलता भी है। इसकी लंबाई 2 किलोमीटर है और 1914 में खोला गया ये पुल बांद्रा वर्ली सी लिंक पहले पंबन ब्रिज देश का पहला समुद्री पुल था। गोदावरी ब्रिज। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी पर बने 3 पुलों में से एक गोदावरी ब्रिज है, जो एक रेल और सड़क पुल है और 4.2 किलोमीटर लंबा है। कई साल लंबी योजना के बाद इस पुल का निर्माण हुआ था। ये पुल रोड डेक रेलवे स्ट्रेच के ऊपर चलता है। ये एशिया का तीसरा सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल है, जो एक नदी को पार करता है। हावड़ा ब्रिज, कोलकाता। गेटवे ऑफ कोलकाता के नाम से मशहूर इस ब्रिज को नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रविंद्र सेतु कहा जाता है। देश विदेश के पर्यटकों के अलावा ये ब्रिज सत्यजीत रे से लेकर रिचर्ड एटनबरो और मणिरत्नम जैसे फिल्मकारों को भी लुभाता रहा है। साल 1937 से 1942 के बीच बने इस ब्रिज को आम लोगों के लिए 3 फरवरी 1943 को खोला गया था, लेकिन जापानी सेना की बमबारी के डर से उस दिन कोई बड़ा समारोह आयोजित नहीं किया गया था। पहले हावड़ा और कोलकाता के बीच ठीक उसी जगह एक पीपे का पुल था। 14 जून 1965 को इस ब्रिज का नाम बदलकर रविंद्र सेतु कर दिया गया। करीब 77 सालों से ये आज भी वैसे का वैसा ही खड़ा है।